कोई इंटरनेट कैफ़े तलाशते जिधर अपन घर पे मैसेज कर सके, जिधर से कि भी मैं सही सलामत हूँ, क्योंकि इंटरनेट तो यहाँ है नहीं, घर वालों तक मेरी कोई खबर नहीं है तो उन्हें मैं बता सकूँ। और इंटरेस्टिंगली इधर ना एड्रेसेस ऐसे नहीं बताते भाई मकान नंबर इतना, रोड इतनी, शहर का ये इलाका। यहाँ पे बोलते हैं कि भी अच्छा तुम्हें वहाँ जाना है, सेंट्रल होटल के पास चले जाना, नीली बिल्डिंग में चले जाना, सफ़ेद बिल्डिंग है, मतलब ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं एड्रेसेस को। इनफैक्ट जिनने मेरा इन्विटेशन लेटर भेजा था इरिट्रिया देश का, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं आपके दफ्तर में आऊँगा, यहाँ से मैंने किसी से फ़ोन करवाया उनके नंबर पे। मैं बोला कहाँ पे आपका दफ्तर? बोले कि सेंट्रल होटल के पास। मैं बोला ठीक है। मैं बोला कैसे ढूंढूँ? बोले सेंट्रल होटल के पास आओगे, ढूंढोगे फिरोगे तो अपने आप दिख जाऊँगा या मिल जाएगा मेरा ऑफिस। और इंटरनेट का भी मैंने पता करा कि भी यहाँ पे इंटरनेट कैफ़े किधर है जिधर से मैसेज भेज को मैं घर पे, तो मेरे को बताया गया कि ब्लू बिल्डिंग में चले जाना। अब ब्लू बिल्डिंग कहाँ से ढूंढूं? ब्लू बिल्डिंग तो कोई भी हो सकती है। ये है सिनेमा के पास वाला एरिया, और देखो सिनेमा इम्पेरो, इधर लगती है इनकी फिल्में। ये इनका वन ऑफ द ओनली फ्यू सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट है इस देश में, क्योंकि इंटरनेट है नहीं, ऑनलाइन नेटफ्लिक्स देख नहीं सकते, अमेजोन प्राइम देख नहीं सकते, तो सिनेमा ही आते हैं फिल्म देखने के लिए। वैसे भीड़ सी तो हो रही है सिनेमा के बाहर, और मीठी मीठी ठंड होगी भाई, जैसी धूप गई है ठंड होगी, इसलिए सब लोग जैकेट्स में थे कि यहाँ पे शाम को ठंड हो जाती होगी। और मैं आधी बाजू की में हूँ भाई। रोड की इधर ही मेरी नज़र पड़ी इंटरनेट कैफ़े, इधर चलते हैं। डेंटिस्टा कैफ़े इधर है या कहाँ है? ऊपर होगा शायद। कभी सोचा नहीं था एक व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए इतना भटकना पड़ेगा। इधर एक डेंटल क्लिनिक है, ऊपर इंटरनेट है शायद। सुनसान है ये एरिया तो, पर कमाल की चीज़ ही है बिल्डिंग्स में सीसीटीवीज कैमरास वगैरह कुछ भी नहीं है। पहले का ज़माना जैसा होता था वैसा ही। भाई इतनी मंजिल चढ़ के आए और ऊपर आए बाद बोलने के भी इधर नहीं है, साथ में साथ वाली बिल्डिंग में शायद। चलो अभी दो लड़की अंदर घुस रही थी, उनसे पूछा कहाँ है, तो बोली बाहर निकल के उधर चले जाओ सीधे। लिखा तो इधर है लेकिन कैसे इधर कुछ है ही नहीं, बस लिख दिया इन्होंने। भाई उन्होंने तो मुझे वापस भेज दिया बाहर, बोल रहे इस तरफ जाओ, इस दरवाजे के अंदर घुस जाओ, वो जो गेट्स है। चलो भाई घुस जाते हैं, क्या करें और पर मजा आ रहा है इधर घूमने में। यहाँ पे ये देखो टीवी की सैटेलाइट बेचते हैं शायद, और टीवी रिपेयर होगा मेरे ख्याल से। यहाँ फिल्मों की सीडी मिल रही है साथ में। इस बिल्डिंग में घुसते हैं शायद, इधर है कैफे एंजॉय टेलीग्राम, केविन साइबर कैफे एंड ग्राफिक्स। कौन सा है बीच में? आगे भाई अपन एक इंटरनेट कैफे में यहाँ बैठते हैं। तो भाई मुझे दिया है ये कूपन कोड इधर इंटरनेट कैफ़े में आए बाद, ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड है। 15 नकफा का है ये, 1 घंटे तक वैलिड है। कुछ ही MB मिलता है इसमें, पर VPN होना ज़रूरी है, VPN के बिना काम नहीं करेगा। ये तो ऊपर तक आ गया मेरे पीछे, पैसे मांगते मांगते अंदर घुस के ऊपर ही आ गया मेरे साथ। और ये देखो कैफ़े में यहाँ पे लोग ऐसे बैठे हैं सारे, मतलब ये सोफे लगा रखे हैं अपने जैसे इंटरनेट कैफ़े होते थे, कंप्यूटर रखे होते थे अपने, तो वैसा नहीं है। मतलब सारे आगे बैठ गए और अपने अपने फ़ोन में जोड़ लिया व्हाट्सएप चलाने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए। और मेरा ये कूपन हो गया कनेक्ट, ये 1 घंटे तक वैलिड है मेरा ये कूपन कोड, जो इसका यूज़र नेम और पासवर्ड है, क्योंकि मैंने 1 घंटे वाला टैरिफ लिया है, जो कि 15 नकफा का था, यानी कि $1 मान लो। हाँ एग्जैक्टली $1 ही हुआ, भारतीय 87 रुपये। पर इन्होंने मेरे को ये भी बोला था कि ये VPN के बिना नहीं चलता यहाँ पे इंटरनेट, आपके पास VPN होना ज़रूरी है। नीचे इन्होंने पोस्टर लगा रखे थे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें आप स्क्रॉल कर सकते हो, चला सकते हो। पर ये भी बताया कि बहुत स्लो होएगा, आप यूट्यूब वीडियो वगैरह नहीं देख सकते, सिर्फ आप मैसेज भेज सकते हो व्हाट्सएप वगैरह पे। इंस्टाग्राम पे भी कोई मैसेज चला जाएगा आपका बहुत देर में, वीडियो रील्स कुछ भी प्ले नहीं होंगे। और आपके पास VPN होना ज़रूरी है, वरना ये काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वैसे बैंड है इस देश में व्हाट्सएप वगैरह। मैंने कर तो लिया ये कनेक्ट, पर चला नहीं मेरा अभी तक। बाकी आप स्क्रीन पे टैरिफ्स देख रहे होंगे, ये अलग अलग रेट थे कि भी 1 घंटे के इतने, 1.5 घंटे के इतने, 2 घंटे के इतने, 3 घंटे का स्पेशल रेट। ये इन्होंने रेट लगा रखे थे, इतने नकफा इतने घंटे के, तो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। मैंने तो पहले चेक करने के लिए 1 घंटे का ही लिया था, पर चल नहीं रहा। वैसे मैंने सुना इनके पास सारे जुगाड़ होते हैं। मेरा आईफोन है, एंड्रॉयड में तो चल जाते हैं इजीली, आईफोन में दिक्कत आती है। करता हूँ एक बार दोबारा ट्राई डिस्कनेक्ट करके चले तो। मेरे पास एक्सप्रेस VPN है और वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। इस देश के अलग ही VPN है जो मेरे को पहले से डाउनलोड करके लाने चाहिए थे। हालांकि मैंने करे हुए थे 2-3, पर जो मैंने करे थे वो भी नहीं चल रहे। एक आधा शायद कोई और है जिससे चलेगा, पर वो वाला मेरे पास है नहीं VPN। ट्राई कर रहा हूँ, पर चलता है तो इंटरनेट। भाई मुझे लग रहा था मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, लेकिन चलने लग रहा है। एक्चुअली वो चल ऐसे रहा है कि चल ही नहीं रहा मतलब 10 मिनट होगी मेरे को कनेक्ट करे,
और अभी तक एक मैसेज लोड हुआ है पिछले 10 मिनट में, सिर्फ एक मैसेज, और वो भी व्हाट्सएप का नहीं हुआ। इंस्टाग्राम की एक नोटिफिकेशन आई एक मैसेज की, पर इंस्टाग्राम खुल नहीं रहा। कनेक्टेड है पर यही स्पीड है। पहले इस देश में स्पीड नहीं है, 2G चलता है, 1G चलता है, शायद 2G भी नहीं चलता। और उस 1G स्पीड पे भी फिलहाल 15 लोग जोड़े बैठे, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि भी क्या चल रहा होगा। बाकी कुछ ऐसे बैठे लोग सोफों पे, कुर्सियों पे, इंटरनेट चलाने के लिए मैसेज भेज के भूल जाते हैं लोग, कई देर में डिलीवर होता है, इनका सेंड होता है, रिसीव होता है। ऐसे कुर्सियों बैठ के चलाते लोग यहाँ पे इंटरनेट। चल ही नहीं रहा मेरा, तो आधा घंटा हो गया, अभी तक कुछ खुल ही नहीं रहा। भाई कहाँ फंस गया यार, चलने ही नहीं लग रहा कुछ। भाई यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना इसमें कैफ़े में, ये लोग अपने फ़ोन से एक मैसेज भेजते हैं और फिर ये लोग बात लग जाते हैं आपस में, जो दूसरे लोग बैठे हैं कैफ़े में उनके साथ। क्योंकि एक मैसेज पहुँचने में इतनी देर लग जाती है, लोग फ़ोन लेके थोड़ी बैठेंगे, टाइम पास कैसे करें। तो प्रेस बटन दबा के आसपास वाले लोगों से बात लग जाते हैं, इतनी देर में इनका मैसेज डिलीवर हो जाता है। कुछ मिनट बाद वापस फिर ये फ़ोन देख लेते हैं जब इनका डिलीवर हो जाता है। हंसी आने लग रही है यार बहुत ज़्यादा। और मेरे को आधे घंटे से ऊपर हो गया यहाँ पे बैठे, एक फ़ोटो डाउनलोड करना चाह रहा हूँ मैं, अभी तक वो फ़ोटो ही नहीं डाउनलोड हुई। और मैंने तो हार ही मान ली, होएगी भी नहीं वो। और मैसेज भी इतनी मुश्किल से एक पहुँचा है, मैंने मेरे भाई के पास मैसेज पहुँचा दिया कि घर पे कह दे कि मैं ठीक हूँ, सही सलामत हूँ, जिंदा हूँ। और इतनी देर से बार बार नेटवर्क लॉस्ट, कनेक्शन लॉस्ट, जा ही नहीं रहा था, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, कुछ चल ही नहीं रहा था। पर किसी तरह जस्ट अभी वो मैसेज पहुँच गया उसके पास। पर भाई बहुत ही हंसी आने लग रही है कि यार आज के दिन जब हम 5G चलाते हैं, मतलब कई 100 MB GB पर सेकंड की स्पीड आती है, और यहाँ पे देखो जब से मैं आया हूँ बस वो एक फ़ोटो ही नहीं डाउनलोड हुई अभी तक। अब निकलूँगा मैं, हार मान चुका भाई मैंने हार मान ली, निकलते हैं यहाँ से। भाई मैं तो बाहर निकल गया साइबर कैफ़े से, मतलब 1 घंटे का सेशन था और मैं बैठा पूरी देर, यूँ मान लो 55 मिनट बैठा हूँ मैं। 55 मिनट का मैंने सेशन कंप्लीट करा अपना, उसके बाद लेकिन मैंने हार मान ली, जवाब दे दिया, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। मेरे को इंस्टाग्राम से एक फ़ोटो डाउनलोड करनी थी, वो फ़ोटो डाउनलोड ही नहीं हुई पूरी ड्यूरेशन में। इसके अलावा मैंने एक गूगल सर्च करी थी एरिट्रिया के वेदर के बारे में, खुद की नॉलेज के लिए, वो गूगल सर्च ही नहीं खुली। तीसरी चीज़ मैंने करनी चाहिए थी मैसेज मेरे भाई को, वो मैसेज हो गया, चलो फाइनली एक चीज़ तो बड़ी। और जब मैं इधर घुसा था ना अंदर, तो मैंने पूछा था कि भाई कितना डाटा मिलेगा, 1 घंटे का इंटरनेट का 15 नक्शा का, लेकिन डाटा कितना मिलेगा, मैं इनसे ये पूछा। तो रिसेप्शन पे जो लड़की थी उसे तो इंग्लिश इतनी नहीं आती थी, पर एक लड़का बैठा था साइड में, वो इंग्लिश में उसने मुझे समझाया, बोला कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड डाटा है, आप चलाओ आराम से, जितना चला सकते हो 1 घंटे में। मैं बोला यार ये तो बढ़िया है, 1 घंटे में अपन 2-3 GB तो ऐसे ही चूस जाएंगे, बढ़िया डाटा यूज़ करेंगे। पर जब मैंने डाटा चलाया 1 घंटे के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप कितना यूज़ कर लो इंटरनेट, आप 5 MB से ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि चलता ही नहीं, स्पीड इतनी कम है। तो यानी कि था तो ये अनलिमिटेड, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और अपन सोचते भाई अनलिमिटेड है, ठीक है सारा काम कर लेंगे, अपलोड डाउनलोड, भूल जाओ भाई, भूल जाओ, कुछ नहीं होएगा। वीडियो तो दूर की बात, फोटो ही नहीं डाउनलोड हुई थी, देर में बैठा रहा, बार बार रिफ्रेश दबा रहा हूँ, वो फोटो ही नहीं खुली। तो यानी कि 1 घंटे में आप जितना दुखी हो सकते हो आप बोलो, मुश्किल से आप 5-6 MB यूज़ कर पाओगे, वो भी अगर आप नॉन स्टॉप बार बार रिफ्रेश करते रहो। तो लोग बैठे थे खाली मैसेज भेज के, भूल जाते थे कि हमने मैसेज भेजा, ऊपर देखते, फिर छत को देखते, लोग आसपास बात कर लेते, इतने में उनके फ़ोन में देखते कि मैसेज डिलीवर हो गया। बहुत ही मतलब यार अजीब सा लग रहा था यार, आज 2025 के दिन भी मतलब ये सिचुएशन। पर एट द सेम टाइम बढ़िया भी फील हो रहा है, डिस्कनेक्टेड सा हो गया ना दुनिया से, एक मैसेज चला गया घर पे, अब टेंशन नहीं है इतनी कि चलो घर पे बताया मैं जिंदा हूँ, मतलब आम जिंदगी वाली बॉदरेशन भी नहीं हो रही, सारा वक्त फ़ोन में 5G नेट चलता है। आजकल अपन मोबाइल डेटा ही नहीं ऑफ करते, पहले समय होता था कि कभी कभी इंटरनेट मिलता था, वही वाला समय आ गया, लेकिन इंटरनेट भी नहीं मिल रहा है तो वो बस आपको पता चल ही गया कैसा मिल रहा है। तो सही है इस मानने, मतलब यूँ फील हो रहा है कि ना फ़ोन आ रहे ना मैसेज आ रहे, ठीक है अपने मोमेंट में जियो, प्रेजेंट में जियो, बढ़िया भी लग रहा है सीरियसली। बाकी ना व्हाट्सएप नहीं चला मेरा बिल्कुल भी, ना कुछ आया ना गया, कुछ भी नहीं खुला व्हाट्सएप में। तो मैंने अभी जाते जाते इनसे पूछा कि ना व्हाट्सएप नहीं चला मेरा बिल्कुल भी। बोले आपका आईफोन है ना, आईफोन में नहीं चलेगा, VPN यूज़ करना पड़ेगा। मैं बोला मैंने VPN भी यूज़ कर लिए सारे। बोला इसका ना अलग ही VPN आता है, आप पास में मार्केट में जाओ, आगे जाके राइट फिर लेफ्ट मुड़ना, एक इंसान मिलेगा आपको, उसका नाम है तमसगन इलेक्ट्रिक शॉप पे। बोला वो आपके फ़ोन में लोड कर देगा वो VPN, जिससे आपका व्हाट्सएप चल सकता है। और बोला एंड्रॉइड में तो चल जाता है आमतौर पर, आईफोन में दिक्कत आती है। चल के देखते हैं, तमसगन भाई मिल गया तो आगे बाहर। अब वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप किधर है जो उसने बताई है भाई ने, इधर से कहीं थी शायद, मुझे तो लग रहा है जिधर अपन पहले गए थे उधर ही बताइए उसने वो इलेक्ट्रिक शॉप। रुकी है भाई, यही वाली तो नहीं, पूछते हैं। अपने को जाना है स्वीट साउंड्स पे तोफगू भाई के पास, ताकि मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए वीडियो में पहले ही बोल दिया। इस इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले भाई ने बोला सीधे जाओ, आगे जाके राइट मुड़ना, फिर लेफ्ट मुड़ना। बोला सेंट्रल होटल आएगा, सेंट्रल होटल के नज़दीक स्वीट साउंड्स करके दुकान है इलेक्ट्रॉनिक की, उस पर तोफगू भाई है, वो डाल देगा आपके फ़ोन में VPN।
और सेंट्रल होटल तो वही है जो मेरे गाइड ने बताया था, उसके पास मेरा दफ्तर है। चलो सेंट्रल होटल ही ढूंढते हैं अब। इधर आ गया अपन सीधा, इधर से राइट लेना है, फिर बाद में लेना है लेफ्ट। चारों ओर वही सीडी कैसेट्स की दुकान है। लोग यहाँ पे अभी भी कैसेट्स लेते हैं, रेडियो प्लेयर में जाके अपनी कैसेट डालते हैं गाने सुनने के लिए, जो अपने 20-30 साल पहले होती थी चीजें। इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स आई जा रही है। वैसे इस तरह के जुगाड़ यहाँ सारे हो जाते हैं। ये वाला अपने को लेना है लेफ्ट। स्वीट साउंड्स दुकान ढूंढनी है अब तोफू भाई की। ढूंढ रहा हूँ मैं तोफू भाई की दुकान। एक दूसरी दुकान पे गया था, यहाँ पे भी वही मोबाइल में गेम्स लोड करवा लो, मोबाइल में ऐप्स डलवा लो। मतलब यार जो चीजें अपन आज के दिन इंटरनेट पे सेकंडों में करते हैं, उन चीजों के लिए दुकानें खुली हुई है। मतलब फोन में गेम्स डालने के लिए, टाइम पास करने के लिए फोन में मूवीज डलवा लो, पेन ड्राइव से पिक्चर डलवा लो। बाजार लगा हुआ है यहाँ पे तो सड़क किनारे, जीन्स वीन्स बेच रहे हैं भाई। सारी मार्केट में घूम गया, ये नहीं दिखी स्वीट साउंड। अब देखिए फाइनली इधर चलते हैं। ये भाई करते हैं गाइड, कई लोगों ने कह दी। यहाँ पे टीवी देखो दोस्तों, दुकान में अभी भी ये पुराने वाला टीवी लगा हुआ है भाई। ये देखो यहाँ पे आईपॉड सेकंड जनरेशन है शायद, ये आज से पता नहीं कितने दशकों पहले आता होगा। ये आईपॉड पुराने वाला, मतलब गाने सुनने के लिए। फोन नहीं है ये सिर्फ गाने सुनने के लिए है। और इनके लिए बहुत एडवांस चीज है ये, विंटेज है यार ये तो बाकी दुनिया में। और यहाँ पे यूज होता है आज के दिन भी। भाई तोस्कू भाई के पास आगे, बहुत बढ़िया मददगार भाई था। भाई ने मेरा फोन जोड़ा अपने लैपटॉप से, 2-3 लोगों के पुराने से फोन पड़े थे, यही सब काम करता है भाई। जोड़ा और iTunes से बोला मैं आपके फोन में ना VPN डाल लूंगा। इस देश में ना VPN बोला बैन हो गए सारे, तो चलते नहीं है, पर आपको हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा कौन सा VPN क्या पता चल जाए। मैं बोला ठीक है। बोला मैं आपके में ना कई VPN डाल रहा हूँ। मैं बोला डाल दे भाई। डाल के उसने मेरे को फ़ोन लौटा दिया। मैं बोला डाल दिए, कितने डाले? बोला मैंने 18 VPN डाल दिए आपके फ़ोन में। बोला ये 18 ऐप्स है, इन सब से बार बार ट्राई करना, क्या पता कौन सी चल जाए या क्या पता कोई भी ना चले। मैं बोला अच्छा, आसपास कोई इंटरनेट कैफे जिधर मैं जाके ट्राई कर सकता हूँ? बोला नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं चल गए, तो बहुत कम स्पीड है। बोला ब्लू बिल्डिंग में जाओ। मैं बोला हाँ ब्लू बिल्डिंग तो मैंने भी सुना है। बोला मैं बोला कितनी दूर है यहाँ से? बोला अब तो कोई फ़ायदा नहीं जाने का, आपको कल ही जाना पड़ेगा, लेट हो गया। मैं बोला ठीक है भाई, एक दिन और रह लेंगे, एक शाम और बिता लेंगे बिना इंटरनेट के। और फिर ना तोफकू भाई मेरे से माफ़ी मांगने लगा। बोला कि ना हमारे देश में दिक्कत है, आप परेशान होने लग रहे हो, आई एम सॉरी आपको इसके थ्रू गुजरना पड़ रहा है। मैं बोला ना ना भाई, तेरी क्या गलती है पहली चीज़ तो। और मैं बोला भाई बढ़िया बात है, मेरे को तो मज़ा आ रहा है डिस्कनेक्ट हो गए। ये तो मैं वैसे ही इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए तो बैकअप के लिए डलवाने लग रहा हूँ, मुझे तो चलाना भी नहीं अभी इंटरनेट। शाम का समय और ठंड हो चुकी है। मेरे होटल से मैं मेरे ख्याल 2-3 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ पैदल चलते चलते। रात के 8 बज गए और मेरे ख्याल जिम तो मिलेगा ही नहीं कोई खुला इस हिसाब से। और खूब सारी दुकानें थी इस तरह की ना, वो मोबाइल गेम्स लोड करवा लो, CD DVD, और साथ में इंटरनेट कैफेज थे। जो अपन पहले कैफे में गए थे उसी तरह के कई कैफेज थे। मतलब लोग वैसे ही सोफे पे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भी चलेगा चलेगा, किसी तरह धक्का स्टार्ट इंटरनेट। पिछले 1-1.5 किलोमीटर से भटक के सड़कों पे गलती से वापस उधर ही आ गए जिधर से शुरुआत करी थी। तो उसको भाई की दुकान के बाहर वाली गली में। इधर तो भीड़ लगी हुई है, बाकी इस रोड पे तो मार्केट सी लगी हुई है, लोग बाग बाहर निकले हुए। इस रोड पे तो रौनक लगी है, अंधेरा होते ही। मेरे ख्याल से इनका नाइट लाइफ वाला एरिया भी यही होगा। यहाँ पे तो पहले ज्यादा भीड़ होगी, बल्कि अब अंधेरा हुए बाद, जबकि बाकी रोड्स खाली हुई है। इनकी वही मेन रोड पे आ गया मैं। कोई जवान से लड़के ढूंढ रहा हूँ, उनसे पूछूंगा कि आसपास कोई जिम है क्या। आ तो रहे लोग बाग, कुछ जैसे मौका लगता है किसी से पूछता हूँ, क्योंकि गूगल मैप्स इंटरनेट तो कुछ है ही नहीं ना, इंटरनेट पे लिस्टिंग मिलेगी कोई जिम होगा भी तो। लोग ना सड़क पे वैसे यहाँ पे रुक के पोस्टर्स देखने लग रहे हैं फिल्मों के, कौन सी फिल्म लगी हुई है। इधर चिपका रखे सारे पोस्टर्स। एक्टिव हो गई है सड़क तो अंधेरा होती ही, पता नहीं कहाँ जाएंगे सारे लोग। वेट आई विल अपादी वेयर इज इट? अबादी। थैंक यू गुड बाय, थैंक यू। भाई इनने कोई मेरे को कैथेड्रल बताया, एंदा मारियम पता नहीं, बोले उस कैथेड्रल पे जाओ, उसके नजदीक एक जिम है। अपनी भाषा बोल रहे थे, बस किसी तरह समझ गया। बोले कि सारे लोग उधर आते हैं पास में जो उसके जिम है। बोला इस कैथेड्रल के पास पहुंचोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं बोला ठीक है भाई। मैंने ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर रखे हैं गूगल मैप्स के, तो किसी तरह कैथेड्रल मिल गया मेरे को। 1 किलोमीटर दूर है लेकिन यहाँ से। भीड़ पीक पे है भाई, सारे जवान लोग निकले हुए इस वक्त बाहर। अभी इधर एकदम से कम है कैथेड्रल के बाहर, तो जो मेन कैथेड्रल है इतने जवान लोग थे। यहाँ चॉकलेट, बिस्कुट्स, चश्मे, पार्टी वार्टी का सामान बेच रहे शायद। इधर से लेफ्ट लेके आएगा एंदा मरियम कैथेड्रल। ठंड हो रखी है अब वैसे रात के समय, बढ़िया। फ्लाइनास का दफ्तर यहाँ पे, एयरलाइन का, जिस एयरलाइन से बनाए थे। इस गली में बताया मैंने, कुछ लोगों से भी दोबारा पूछा तो हर गली में बेकरीज मिलेंगी
और ताज़ा ब्रेड की खुशबू आएगी जब भी गलियों से आप गुजरोगे। और खूब सारे कैफ़ेज़, पिज़्ज़ेरियाज़ दिखेंगे, कॉफ़ी शॉप्स तरह तरह की। और खाली नहीं है, मतलब भरे रहते हैं सारे। एकदम सुनसान गली में आ गए हम और मेरे को लोहे की आवाज़ आने लगी। यूनिवर्सल जिम, ये यहाँ अंदर चलते हैं, आ गया जिम। ये है दोस्तों जिम। एक दिन का डे पास लिया है 30 नकफा का। 30 को 5.8 से मल्टीप्लाई करो, ये तो 180 रुपये भी नहीं हुए, मतलब 150 पौने 200 रुपये का डे पास है। 9 बजे जिम बंद हो जाएगा, अभी वक्त हुआ है 8:15, 8:15 से भी ज़्यादा हो गया, 8:17 हो गए। तो अपने पास टाइम बहुत कम है एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए, 40 मिनट है। वर्कआउट करते हैं। जिम का नाम है वैसे दाविद आबादी यूनिवर्सल जिम। वो आबादी कर रहे थे लड़के, जब मैं उनसे पूछ रहा था कहाँ है जिम। ये रहे अपन पीछे में लगे हुए बच्चे, मेहनत कर रहे हैं छोटे छोटे। भाई इस वाले एरिया में इतनी बदबू आ रही है ना, इधर तो एक्सरसाइज करना मुश्किल है। यहाँ पे इन्होंने बाथरूम बना रखे पीछे, यहीं लोग नहा रहे हैं, यहीं पेशाब कर रहे हैं इसके पीछे, इतनी बदबू रखे हैं। 9 बजने में 2 मिनट है और एक सेट रह गया अपना, सारी एक्सरसाइज होगी, बस लास्ट है। करके डंबल रख देंगे, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, बस ये खुद ही रख दूंगा मैं। होगी भाई एक्सरसाइज कंप्लीट। जिम में अलविदा कह दिया अपने साथियों को जो मेरी मदद कर रहे थे वेट उठाने में, रखने में, एक्सरसाइज लगाने में। निकलते हैं। 9 बज गए पूरे और बाहर तो ठंड हो रखी है। जिम से बाहर निकलती ठंड सी लगी, हालांकि शरीर गर्म है मेरा भी। मस्त है ना वैन। होटल मेरा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर होगा। भागते हुए पहुँचते हैं, चलो।